रामेश्वरम के समरी एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। इस तरह का जाप करते हुए आप यहाँ पर जरूर पधारें और अपनी यात्रा को मंगलमय और स्वेच्छा से पूर्ण करने का प्रयास करें। आइए आपके बीच में हम कुछ बातें बताते हैं। ये रामेश्वरम का वो गलियारा या कॉरिडोर है मंदिर का जो विश्व प्रसिद्ध है और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है ये कि इतना बड़ा गलियारा या इतना बड़ा कॉरिडोर किसी मंदिर या किसी प्रांगण या किसी इमारत में नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे साउथ के मंदिर में इतना बड़ा गलियारा आपके दर्शनार्थ ये देख पा रहे हैं आप, जो ये रामेश्वरम मंदिर में है। समरी एपिसोड रामेश्वरम। मित्रों, आइए आपके बीच में रामेश्वरम का समरी एपिसोड दे रहा हूं और समरी एपिसोड में हम प्लस माइनस दोनों बातें करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रामेश्वरम का एपिसोड हमारे दक्षिण भारत का एक ऐसा एपिसोड है जिसमें हम चारों धामों में से एक धाम रामेश्वरम धाम, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, ये दोनों की बात सामूहिक रूप से हम यहाँ करते हैं। एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी तरफ से आएँ, आपको हर हालत में मदुरई को टच करना ही पड़ेगा। मदुरई तक बेहतर है कि आप मदुरई तक आकर वहाँ से बस सेवा ले लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। लेकिन बस सेवा यदि आप नहीं लेते, ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन केवल रामनाथपुरम तक ही लें। मंडपम तक लेने में आपको दिक्कत होगी। रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन और रामनाथ बस स्टैंड दोनों आमने सामने है। अप्रोच करने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ बीच में एक नेशनल हाईवे हमारा है। नेशनल हाईवे के एक तरफ रेलवे स्टेशन और दूसरी तरफ बस स्टैंड है, तो रामनाथपुरम तक भी आप आ सकते हैं। लेकिन बहुत बेहतर है कि आप मदुरई ड्रॉप कर दीजिए और मदुरई से मात्र 172 किलोमीटर की दूरी है, जिसका किराया 140 रुपया आपसे लिया जाएगा और केवल उस बस का स्टॉपेज रामनाथपुरम के बाद सीधे रामेश्वरम होगा। सबसे ज़्यादा सुविधाजनक आपका ये बस है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर होटल लॉज दोनों की स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ पर आपसे कहेंगे कुछ और जब आप चेकआउट करने लगेंगे तो आपसे वो पैसा वसूल करने के लिए कुछ भी बोलेंगे और आपके हिंदी को समझते हुए भी ना समझ करेंगे। इंग्लिश बोलेंगे मुझे आती नहीं, और वो तमिल में आपसे बात करना चाहेंगे और तमिल हमें नहीं आती। तो ये सब सारी परेशानियाँ रहेंगी। बेहतर होगा कि चेक इन करते समय आप सबसे पहले उनके बाथरूम में जाके और उनका पानी जरूर चखिएगा। यदि नमकीन पानी का वो होटल या लॉज हो तो कतई मत लीजिएगा। बहुत सारे होटल और लॉज मीठे पानी वाले होते हैं। और साथ ही साथ जब आप अगर 12 बजे से पहले पहुंच जाते हैं वहाँ रामेश्वरम में, तो उनसे चेकआउट का समय भी निर्धारित कीजिए कि हम चेकआउट इतने बजे ही करेंगे और इस पर लिखिए। जब वो लिख देंगे तब तो आपके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, अदरवाइज वो आपसे यही चाहेंगे कि जितने बजे आप आइए उतने बजे चले जाइए। तो ये छोटी सी बातें रही हैं। और यहाँ अग्नि तीर्थ का स्नान करने के बाद यहाँ पर 25 रुपये के शुल्क के साथ 22 कुंड का स्नान कराया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप अग्नि कुंड में स्नान करिए और स्नान के बाद 22 कुंड का स्नान करिए। उसके बाद अपने होटल या लॉज में जाइए और वहाँ पर जाकर कपड़े बदल कर और फिर आप चाहें तो मॉर्निंग टाइम में दर्शन करने की इच्छा तीव्र हो तो बेशक करिए। अदरवाइज आप दर्शन करने के लिए मात्र 7:30 बजे शाम को निकलिए या 8 बजे तक निकलिए। 8 से 9 मंदिर खुला रहता है, उस समय लाइन बहुत कम होती है। सुबह आने वाले बहुत सारे लोकल श्रद्धालु शाम तक चले जाते हैं। फिर आपको बड़े आसानी से रामनाथ स्वामी का और सारे मंदिरों का दर्शन हो जाएगा। तो ये इस तरह से एक छोटी सी बात रही। अग्नि तीर्थ में एक समुद्र में पूरा 10 किलोमीटर की यात्रा लॉन्चर से फेरी द्वारा कराया जाता है। उसका शुल्क 100 रुपया है, जरूर करिएगा।
साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि धनुषकोडी 1964 में आए हुए चक्रवात के कारण धनुषकोडी का बुरी तरह विनाश हुआ और वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी हुआ करती रही है, जिसमें 100 से अधिक यात्री रहे जो इस चक्रवात में बह गए और उसके बाद से धनुषकोडी पूरा वीरान हो गया। सुबह जाकर सायंकाल धनुषकोडी हमें छोड़ना पड़ता है, रात्रि में वहाँ कोई भी रुकता नहीं है। इस कारण से आप धनुषकोडी ऐसा समय निर्धारित करिए कि आप सायंकाल तक वापस रामेश्वरम आ जाइए। तो ये एक छोटी सी बात रही है। आइए हम इस एपिसोड के कुछ विशेष अंश जो बचे होंगे हम आपको बताने का पुनः प्रयास करते हैं। जय श्री राम। अभी आप गंधमादन पर्वत का दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान राम की चरण पादुका है और यहीं से हनुमान जी लंका की तरफ सीता माता की खोज करने के लिए उड़ान भरे थे। तो ये बहुत ही पावन जगह है। लेकिन जब आप यहाँ से ऑटो द्वारा या कार द्वारा या कैब द्वारा पूरे रामेश्वरम भ्रमण का आप शुल्क देंगे तो ये गंधमादन पर्वत ये लोग ज़्यादातर ड्रॉप करने के मूड में रहते हैं। और ये केवल लक्ष्मण कुंड और राम कुंड और बीच में एक हनुमान मंदिर, ये सब आस ही पास 100 मीटर की दूरी पर है, केवल वही दिखाना चाहते हैं। लेकिन गंधमादन पर्वत रामेश्वरम से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ये नहीं दिखाना चाहते और इस तरह से अपना ये तेल बचाना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप तय करने से पहले उनसे कहिए कि गंधमादन पर्वत और कलाम साहब का घर और कलाम साहब की समाधि तीन के तीनों हमें इसी पैसे में देखने हैं। ज़्यादातर ऑटो ड्राइवर 1200 रुपये मांगेंगे आपसे और 1000 रुपये में वो राजी भी हो जाएंगे। एक ऑटो में लगभग 6 आदमी बैठ पाते हैं, ऐसा उन्होंने उसका सिस्टम बना रखा है। यदि पहले से तय नहीं करेंगे तो आपसे पैसे तो वो ले लेंगे, केवल धनुषकोटी और विभीषण मंदिर और साथ ही साथ राम कुंड और लक्ष्मण कुंड, यही दोनों दिखाने के बाद बोलेंगे हमारी यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन यदि आप पहले से तय कर लेंगे तो वो सारा का सारा रामेश्वरम का ट्रिप आपका कंप्लीट कराएंगे। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है यहाँ के ऑटो ड्राइवर या कैब ड्राइवरों में। तो ये सारी बातें जो छोटी मोटी रही मैं आपको बताने का हमने प्रयास किया। और रामेश्वरम का ट्रिप बहुत अच्छा है। यहाँ खाने के लिए माहेश्वरी भक्त निवास में माहेश्वरी भोजनालय चलता है, जहाँ 100 रुपये में दाल चावल रोटी सब्जी दही पापड़ अचार इतने सारे आइटम आपको भरपेट खिलाए जाते हैं। बेशक आप दोनों टाइम यहीं पे खाएं। चाय इनकी बहुत अच्छी है और इनका नाश्ता भी बहुत अच्छा है। तो बेहतर है कि माहेश्वरी भोजनालय में आप खाना भी खाएं। जय श्री राम।